बहुत स्वागत है दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका शो कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ, आपके साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, राहुल महाजन जी हमारे साथ हैं, समीर जगांवकर साहब, प्रोफेसर संगीत रागी, सभी मेहमान बने हुए। तस्वीर दिखाते हैं आपको। अभी नॉमिनेशन चल रहा है राहुल गांधी का रायबरेली में। 1 घंटे से हमने बहस की, राहुल ने अमेठी क्यों छोड़ी, रायबरेली क्यों चुनी, प्रियंका को क्यों नहीं लड़ाया, तमाम बातें आ गई। इस पर मोदी जी का आपने तंज भी सुन लिया कि मैंने तो पहले ही कहा था कि ये वायनाड छोड़ के भागेंगे, वायनाड में हार रहे हैं, सेफ सीट ढूंढ रहे हैं, इसलिए रायबरेली चले गए। और स्मृति ईरानी का सामना करने की हिम्मत नहीं है, इसलिए अमेठी जा नहीं पाए। कांग्रेस पार्टी कह रही है बहुत ऊंचा कद है राहुल गांधी का अमेठी से, माफ कीजिएगा स्मृति ईरानी से, कहां तुलना आप लोग कर रहे हैं। अब वहां हमारे कार्यकर्ता लड़ेंगे, राहुल गांधी रायबरेली लड़ेंगे जहां से उनकी मां लड़ा करती। तो अमेठी में कोई कॉन्टेस्ट राहुल गांधी बनाम स्मृति ईरानी बनाने की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि हम ये देखें कि वहां पर ये कॉन्टेस्ट बन जाए। बहरहाल अब यह पूरा परिवार इस वक्त जो है जिला कलेक्टर के दफ्तर के बाहर बैठा हुआ है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी। प्रोफेसर साहब जानना चाह रहे थे रॉबर्ट वाड्रा में बड़ी दिलचस्पी थी, तो रॉबर्ट वाड्रा भी आए हैं। रॉबर्ट वाड्रा भी परिवार का हिस्सा है, वहां पर पहुंचे हुए हैं राहुल गांधी के नॉमिनेशन के साथ, नॉमिनेशन करने के लिए। उन पर क्या बीत रही होगी आप सोच सकते हैं। हाँ, वो चाहते थे चुनाव लड़ना, और वो रायबरेली भी बोल चुके थे, अमेठी रायबरेली से लड़ा दे कोई। जिसे कहा जाता है ना, चीख चीख करके बोल रहे थे कि मुझे लड़ना है। प्रस्ताव दे दिया गया होगा। जनता चाहती है, अमेठी की जनता चाहती है, रायबरेली की जनता चाहती है, वो कहीं से भी लड़ना चाहते थे, लेकिन लड़ना चाहते। अब मैं वो बात करता हूं जो आपने शुरुआत में शुरू की थी, प्रियंका क्यों नहीं लड़ी। इसके 2 वर्जन है मेरे पास, सहमति नहीं है जानकारों में। एक वर्ग ने कहा कि प्रियंका खुद नहीं लड़ना चाहती थी चुनाव, दूसरे ने कहा कि वो तो लड़ना चाहती थी, राहुल गांधी की जिद थी कि तीनों आदमी नहीं है जाएंगे संसद, प्रियंका ना लड़ें। आप मुझे बताइए क्या आपको ज्यादा। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि प्रियंका गांधी निश्चित तौर पर राजनीति में आना चाहती थी। जो पिछले जितनी उनकी सक्रियता बढ़ी थी, उसको देख करके आप कह सकते हैं कि वो जरूर चाहती होंगी कि राजनीति में आए, लेकिन उनके यहाँ उनके जीत जाने पर राहुल के लिए संकट हो जाता। लोकसभा में ऐसा कहा जाता है और वैसा है भी कि वो एक नेचुरल लीडर के तौर पर वो दिखती हैं। अब कितना ये होगा, हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश चुनाव को मैनेज नहीं कर पाई थी, अमेठी को चुनाव वो मैनेज नहीं कर पाई थी, लेकिन जो बढ़ा चढ़ा करके उनके बारे में, जो उनके व्यक्तित्व के बारे में बढ़ा चढ़ा करके कहा गया था, वो तो उस पर वो खरी नहीं उतरी। लेकिन ऐसा माना जाता है कि यदि दोनों भाई और बहन में तुलना किया जाए तो प्रियंका राहुल से ज़्यादा राजनीतिक तौर पर परिपक्व हैं। जितने भी मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो अशोक गहलोत हों या फिर जो है वो तेलंगाना वाले सारे मुख्यमंत्रियों की मैं बात करूं, सबसे जितना इनका संपर्क है और जो जितना ये बढ़िया कोऑर्डिनेट करते हो, राहुल गांधी कोऑर्डिनेट नहीं करते हैं। राहुल गांधी तू तड़ाके पर आते हैं, जो प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उनके लिए उनका राजनीतिक कद जो है, वो राहुल गांधी का राजनीतिक कद प्रियंका गांधी के छोटा हो जाता। कहीं ना कहीं ये भाई बहन के बीच की अपनी प्रतिस्पर्धा है, जिसमें बहन अपनी राजनीतिक कीमत चुका रही है अपने भाई के लिए। चलिए ठीक है। हालांकि हमने तो बताया था, कल बात हुई कि कैसे फैसले करता है गांधी परिवार। 10 जनपद में बैठकर फैसले होते हैं सारे। अब तो राहुल गांधी भी वहीं रहते हैं, प्रियंका भी वहीं जाती हैं जब भी बड़े निर्णय करने होते हैं, और तीनों भाई बहन, तीनों माता और दोनों बच्चे बैठकर ही सब कुछ तय करते हैं, उसके बाद बेटे का जाता है। और इसमें क्या कहा जाता है, सलाहकारों की भी बहुत भूमिका नहीं है। तो क्या गलत कहा जाता था जब ये लोग कहता है कि माँ बेटे का पार्टी है, माँ बेटे की पार्टी है। देखिए, मुझे लगता है परिवार है जी। देखिए, मुझे लगता है इसके अंदर ये सोनिया गांधी जाती हुई दिखाई दे रही है कार्यालय के अंदर। देखिए, सोनिया गांधी की तस्वीर इस वक्त आप देखिए, सोनिया गांधी राज्यसभा चली गई हैं रायबरेली छोड़ करके अभी, लेकिन आपको रायबरेली में वो दिखाई थी। इन्होंने बड़ी भावुक चिट्ठी लिखी थी जब राज्यसभा जाने का फैसला किया था कि आप मेरे परिवारजन हैं, मैंने आपने मेरा बड़ा ख्याल रखा और अब मेरे परिवार का ख्याल रखिएगा। उसी दिन से तो ये निश्चित लग रहा था कि कोई ना कोई तो परिवार का सदस्य यहाँ से चुनाव लड़ेगा। देखिए, मुझे लगता है सर, अगर राहुल गांधी, खड़गे साहब आ गए अंदर, राहुल गांधी को रोका गया, अगर प्रियंका गांधी को चुनाव से रोका गया और राहुल गांधी को चुनाव लड़वाया जा रहा है रायबरेली से, तो पार्टी के अंदर ये तय है, राहुल गांधी और सोनिया गांधी ये चाहते हैं कि प्रियंका गांधी का कद पार्टी के अंदर बढ़ाना हो। क्या होता अगर सोनिया गांधी, हमने तो ये भी सुना कि सोनिया गांधी जी चाहती थी दोनों लड़े। नहीं, उसका मैं रीजन बताता हूँ सर। अगर ये क्या होता, अगर राहुल गांधी वायनाड से चुनाव हार जाते और प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव जीत जाती,
पार्टी के अंदर उसका सर वायनाड से बहुत नहीं ज्यादा हारने बढ़ जा जाएगा। रहे हैं वायनाड राहुल से नहीं वायनाड से नहीं हारेंगे। हारने जा रहे हैं, अगर सब जानते हैं। मुझे लगा चलो अगर वो जीत भी जाते, अगर प्रियंका गांधी भी अगर रायबरेली से चुनाव जीत जाती, लोकसभा में आती, उनकी पार्टी के अंदर लोकप्रियता बहुत जाती है। और पार्टी के अंदर आप देखिए जो क्राइसिस मैनेजमेंट है ज्यादातर तो प्रियंका गांधी देख रही है। सचिन पायलट का और अशोक गहलोत का जो झगड़ा हो रहा था उसको निपटाने बड़ी भूमिका प्रियंका गांधी ने निपटाई। आप अगर अब अपने हिमाचल कागज लड़ाई सबमिट देखोगे, कर रहे हैं, तो विक्रमादित्य की नाराजगी अपने कागज मैजिस्ट्रेट को दे दिए हैं राहुल गांधी ने। जी देखिए, ये फोटो खिंचाने वाला लम्हा होता है जब वो अपने सारे कागज, एफिडेविट, बाकी सब फॉर्म वगैरह सब जो हैं देते हैं। अब राहुल गांधी की संपत्ति पता चलेगी। वैसे तो वायनाड में भी एफिडेविट दिया था उन्होंने, इसमें ब्यौरा सारा देना पड़ता है मेरे और मेरे परिवार के पास। अब चूंकि वो विवाहित नहीं है, नहीं तो पत्नी होती तो पत्नी का भी ब्यौरा देना पड़ता। ठीक बात। शेयर मार्केट में अच्छा इन्वेस्टमेंट है राहुल गांधी का। आमतौर पे अच्छा, आया तो था जिसमें शेयर बात है कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट शेयर बहुत मार्केट अच्छा में है। इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी होगी। इनका म्यूचुअल फंड इससे में काफी बड़ी प्रॉपर्टी बढ़ गई थी। संपत्ति पिछले 5 सालों में कितनी बढ़ी, नहीं, और उस पर आमतौर काफी में चर्चा रहती है। नेताओं से ज्यादा नेताओं की पत्नियों के पास संपत्ति होती है। नहीं, वो भी चर्चा में ये भी रहता है कि 5 साल में सोनिया किसने गांधी कितना बिल्कुल कमाया। बराबर में है उनके। प्रियंका नहीं दिखाई दे रही है यहाँ पर, पीछे मतलब पीछे प्रियंका खड़ी, पीछे खड़ी हुई है। रॉबर्ट वाड्रा भी हैं, प्रियंका गांधी रॉबर्ट वाड्रा पीछे हैं। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों राहुल गांधी के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं और उन्होंने अपने पेपर्स जो हैं सबमिट कर दिए। चलिए साहब, तो अब रायबरेली से ये मुकाबला तय हो गया। दिनेश प्रताप सिंह बनाम राहुल गांधी। आज मल्लिकार्जुन खड़गे बहुत दुखी होंगे। क्यों? वो कह रहे होंगे कि जब यही निर्णय लेना था तो बहुत पहले ले लिया, तो आखिरी दिन तक मुझे परेशान क्यों किया आपने? मैं इतनी इलेक्शन कमीशन की बैठक आखिरी लेता दिन रहा। तक राहुल गांधी को मनाया गया है, अच्छा, और मनाया गया, बार-बार यही ये पता भी चला। कह दिया राहुल जाता था गांधी ने तो कि कह सब दिया होगा खड़गे कि मैं जी तय अमेठी से करें। नहीं लड़ूंगा, रायबरेली से वो बार बार तैयार ये भी होंगे कहा लड़ने के जाता लिए। था कि सब कुछ तय खड़गे जी को करना है। खड़गे जी खड़गे तो- जी कह रहे हैं हमको कुछ बता ही नहीं रहे। खड़गे जी तो कह रहे थे ना कि ये तो गांधी परिवार तय करेगा, मैंने तो कहा था। अब देखिए जरा बाहर निकल के राहुल गांधी कुछ बोलते हैं नहीं, बोलना तो चाहिए आज के दिन उनको, और इस सवाल का जवाब वो तैयार करके जरूर आए होंगे कि अमेठी उन्होंने क्यों छोड़ी। पहला सवाल ही ये होगा। अब राहुल गांधी इसका क्या उत्तर देते हैं, देखना होगा हमको। डरो मत। प्रियंका गांधी ने तो नहीं दिया इस सवाल का जवाब। प्रधानमंत्री कह रहे हैं डरो मत, डरो मत, भागो मत, क्योंकि भाग खड़े हुए अमेठी से, ये उन्होंने आरोप लगाया। भाजपा तो यही प्रचार करेगी इस बात का। लेकिन गांधी परिवार का जो ये फैसला है, इसके पीछे की कोई वजह जो है वो एक बार सामने आनी तो चाहिए कि अमेठी क्यों छोड़ रहे हैं आखिर राहुल गांधी, प्रियंका चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाहती हैं। देखिए, ये दो प्रश्न हैं। सौरभ जी, हम इतनी देर से विश्लेषण कर रहे हैं, आखिर इसी दो विकल्प में से कोई एक कारण तो होगा, या दोनों भी हो सकता है। पहली बात, ये बहुत साफ साफ दिख रहा है कि वो अमेठी नहीं जाना चाहते थे। अमेठी इसलिए नहीं जाना चाहते थे कि उनको हार का डर सता रहा है। दूसरी कारण अमेठी न जाने के पीछे कि 5 साल में वो अमेठी नहीं जाते हैं, तो आप एकाएक चुनाव लड़ने के लिए किस मुंह से वहाँ पर जाते हैं, ये दूसरा कारण रहा। तीसरी बात ये रही कि रायबरेली सीट इसलिए है कि माँ का उत्तराधिकारी बेटा ही साबित होने वाला था। श्री प्रियंका गांधी वाड्रा वहाँ से चुनाव लड़ना चाहती थी, रॉबर्ट वाड्रा वहाँ से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन राहुल गांधी का उस पर वीटो था, श्रीमती सोनिया गांधी का भी वीटो था। परिवारवाद का मुझे नहीं लगता है कि तर्क ये कोई गले से नीचे उतरता हो, क्योंकि जिसका सब परिवार, पिछली बार भी तो माँ बेटा दोनों थे, पहले भी ऐसी परंपरा रही है कि 2-2, 3-3 गांधी परिवार से जुड़े हुए एक्सटेंडेड फैमिली के लोग जो है संसद को सुशोभित करते रहे हैं। तो आज ये कहना कि यदि बहन, भाई और माँ तीनों यदि संसद में होगी, वे तो और उनका तर्क होता कि सभी लड़ करके आए हैं, सभी जीत करके आए हैं, लोकतांत्रिक पद्धति से आए हैं, इसलिए ये तर्क भी नहीं चलता है। मुझे ऐसा लगता है कि रायबरेली इस बात के लिए उनको मनाया गया होगा कि देखिए इसका मैसेज बहुत खराब चला जाएगा। रायबरेली से यदि प्रियंका गांधी वाड्रा भी नहीं लड़े और राहुल गांधी भी नहीं लड़े तो इसका मैसेज बहुत खराब होगा। इसके अतिरिक्त मुझे और कोई एक चीज कारण बड़ी नहीं दिख स्पष्ट रहा है इस सब के अंदर, जिसको हम कह सकते हैं कि ये तय है, अगर वो रायबरेली जीत भी गए वो वायनाड नहीं छोड़ेंगे, तो राहुल गांधी को तो वायनाड ही रहना है, ये बात साफ है, जीतने के बाद भी। कोई जरूरी नहीं है। नहीं, ऐसा उनके कैंप से बड़ा क्लियर है कि राहुल गांधी कह चुके हैं कि मैं वायनाड नहीं छोड़ूंगा। अब आप तय कर लीजिए अमेठी से लड़ना है या रायबरेली से लड़ना है। क्या रायबरेली उन्होंने चुन लिया। अब ये भी थ्योरी चल रही है ना कि अगर वो दोनों जीत गए और रायबरेली छोड़ते हैं, वायनाड रखते हैं, तो यहाँ के बाई इलेक्शन में फिर प्रियंका लड़ जाएंगी, तो रायबरेली से प्रियंका लड़ेंगी उपचुनाव, ये भी चर्चा है। लेकिन इस चुनाव में वो फ्री रहेंगी प्रचार करने के लिए। देखिए, प्रियंका कोई इतनी बड़ी नेता नहीं है जिनके लिए प्रचार के लिए हर जगह, ठीक है कांग्रेस के बड़ी नेता हैं और सब जगह उनका डिमांड होगा, लेकिन आज के दिन में वो वोट खींच करके और कांग्रेस के पाले में डाल दे, ऐसा तो मुझे कहीं नहीं दिख रहा है। यदि ऐसा होता, यदि इतनी क्षमता होती
तो उत्तर प्रदेश में वो कमाल कर गई होती। उत्तर प्रदेश में तो कमाल किया नहीं उन्होंने। चलिए, मैं तो कह दूसरी रहा हूं जगह अपनी एक सीट निकाल लें जहां से भी लड़े। मैं वही कह रहा हूं कि अपनी सीट भी वो निकालने तो बहुत बड़ी बात होगी। और आने वाले दिनों आपने में कल का भाषण सुना प्रियंका गांधी का? देखिए, कल जो वो तो- उन्होंने भाषण दिया है जिसमें वो उन्होंने कहा कि बड़ा भावुक भाषण है उनका, भाई काफी वायरल हुआ वो, कि मैं नाराज थी इस देश से, मैंने आपको अपना पिता सौंपा था और आपने मेरे पिता के टुकड़े मुझे लौटाए। मैं ये बात देखिए, अभी हम बात कर रहे थे मुरैना में कि बोला, राहुल मुरैना में भाषण देते गांधी हुए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में डिफरेंसेस हैं या इस तरह की बातें। मतलब एज ए राजनीतिक विश्लेषक मैंने कभी एक बयान दोनों का नहीं सुना जो एक दूसरे के विरोध में, कभी नहीं आया। तो फिर हम कैसे ये एनालाइज करें कि ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ हैं? नहीं, खिलाफ की बात नहीं है, बात है महत्वाकांक्षाएं दोनों की। दूसरी बात महत्वाकांक्षाएं, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी में जितने लोगों से मैं बात करता हूँ उनकी ज़्यादा है कि उनको लगता है राहुल गांधी परिपक्व राजनेता नहीं है। उनको लगता है कि प्रियंका गांधी कैन बी ए बेटर लीडर। ये वहाँ के धड़ों को लगता है। क्या आपस में दोनों का कुछ है? मुझे ऐसा नहीं लगता है। अब ये भी फैसला जब हम बात करते हैं कि ये फैसला हुआ होगा कि प्रियंका गांधी जो है वो ना लड़े, ये भी फैसला हुआ होगा, तो जब परिवार इनका आपस में बैठता है तो वो फैसला करता है कि किसको लड़ना है किसको नहीं लड़ना। तो ये इससे ज़्यादा मुझे लगता है कि अरे मैं अच्छा चलिए एक लेमैनिश सवाल आपसे पूछता हूं, राहुल गांधी प्रियंका गांधी दोनों चुनाव लड़ जाते, इस पूरे चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी का ग्राफ उठता है नहीं उठता? मैं केवल प्रचार की बात कर रहा हूं, नंबर पे नहीं जा रहा हूं मैं। कार्यकर्ता की बात हो, वोटर की बात हो, भाई चर्चा होती ना, कितनी चर्चा होती है? इसको काउंटर बोलता हूं। अभी भी आप गांधी परिवार के लिए क्या मतलब लोग जो हैं विपक्षी दल क्या बोलते हैं? हम वो ये बोलते हैं ये जो है परिवार की पार्टी है, परिवार ही सब कुछ करता है। एक प्रियंका गांधी और लड़ जाती तो वो तो और चिपक जाता। नहीं, मैं तो आप उस कॉन्टेस्ट की, आप उस मुकाबले की बात करते हैं। ये तो कोई बात ही नहीं। अरे सोनिया जी और राहुल जी अगल बगल लड़ रहे थे तब नहीं चिपक जा रहा था। और इसमें चिपकना क्या है भाई? अभी भी वो कह रहे हैं, यादव को बोलते हैं ना, उसका सारा परिवार जो है अभी भी वो कह रहे हैं यही ना कि हमारा आदमी लड़ रहा है स्मृति से। सोचिए ना किस तरह की बातें लिखी जा रही किशोरीलाल जी के लिए। यही ये थोड़ी लिखा जा रहा है कि एक व्यक्ति अपने कांग्रेस का नेता कह रहे हैं कि अरे हमारा 40 साल से आदमी था वो लड़ रहा है चुनाव। आप सोचिए ना इसको। नहीं, वो है वो गांधी परिवार के प्रॉक्सी के तौर पर ही लड़ रहे हैं। बिल्कुल। और उसके बाद आप कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं कि कोई भी सामान्य समझ का व्यक्ति भी ये कहता कि अगर दोनों भाई बहन चुनाव लड़ते तो रायबरेली और अमेठी में जान आ जाती, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए एक टॉकिंग पॉइंट मिल जाता। आज आप किसी कांग्रेस, अभी देखिए अभी टीवी की बहस में कोई आ जाएगा तब तो हमको आपको भी गरियाग चला जाएगा, क्योंकि वो गांधी परिवार की जरा सी बुराई बर्दाश्त नहीं करेगा, उसकी गुलामी पूरी तरह से चढ़ी हुई सर पे। लेकिन किसी कांग्रेसी जरा अकेले में 2 मिनट पूछिए, वो कहेगा कि इन लोगों ने हमको कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, किसी चौराहे पर हम बहस करने लायक नहीं रह गए, हमारे पास एक कोई तर्क नहीं है कि क्यों राहुल गांधी 19 के बाद 24 तक आए नहीं। चलो ठीक है, 24 में चुनाव क्यों नहीं लड़े? और लड़े भी तो बगल में रायबरेली से लड़ने चले गए। इससे अच्छा तो वायनाड ही लड़ते ही नहीं, यहां आके प्रियंका लड़ती, इससे बेहतर होता ना। देखिए, मुलायम सिंह यादव के परिवार के बारे में आज हम क्या बात कर रहे हैं कि पूरा परिवार जो है 5 सीटों पे चुनाव लड़ा रहा है। ठीक है, कह रहे हैं ना। हाँ। तो वो परिवारवाद की बात तो जहां तक है वो रहेगी ना। उसमें एक प्रियंका और लड़ जाती तो ऐसा नहीं कि कोई बहुत उसमें तीर भाले लग जाते सर। अच्छा, आप सारा परिवार ही चुनाव लड़ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस आज जिस बुरे दौर से गुजर रही है इसमें तो पूरे परिवार को अच्छा, लड़ना चाहिए। आपको क्या लगता है मतलब प्रियंका तब तक चुनाव नहीं लड़ेंगे लड़ेंगी जब तक सोनिया गांधी ऑफिशियली रिटायर नहीं हो जाएंगी? मुझे ये लगता है कि ये प्रियंका गांधी का ये अपना फैसला है कि वो राहुल गांधी को आगे रखना चाहते हैं। ये मुझे लगता है, बाकी तो अलग अलग एनालिस्ट अलग अलग बातें करते हैं। नहीं, लीडर राहुल गांधी है पार्टी के, इसमें कोई शक नहीं है कि वो लेकिन इससे लीडरशिप में कोई भी इसके लिए प्रियंका को चुनाव ना लड़ाना ये बात समझ में नहीं आती। मैं ये मानता हूं कि वो पार्टी में किसी भी एक और सेंटर को अपने तौर पर नहीं बनाना। ये बात भी है ना सर, अगर प्रियंका चुनाव लड़ती तो पूरा मीडिया फोकस पूरा प्रियंका के पास चला जाता है, राहुल गांधी चर्चा से बाहर हो जाते। और प्रियंका गांधी, और दूसरा कारण ये प्रियंका गांधी चुनाव जीत के अगर लोकसभा पहुंच जाती तो कांग्रेस के अंदर भी राहुल की कोई छवि नहीं, प्रियंका लड़ती चुनाव तो सब लाइमलाइट उधर चली जाती। नहीं, दूसरा कारण ये भी है ना कि वो चुनाव जीत जाएगी, नेता के ऊपर तो लाइमलाइट जाएगी ना। ये तो समय था, जितनी लाइमलाइट जाए कांग्रेस के नेताओं के ऊपर उतनी जानी चाहिए थी। बिल्कुल समय, पूरी तरह से उसको मेरा कहना है समय की मांग में जिस हिसाब से कांग्रेस बुरे दौर से गुजर रही है